नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। दरअसल गोवा के एक क्लब के अंदर आग लगती है, 25 लोग मर जाते हैं। बेसमेंट के अंदर पार्टी चल रही थी, नए साल का माहौल है, क्रिसमस का माहौल है और सुनने में आया कि वहाँ पर कोई घटना घटी और इसमें 25 व्यक्तियों की दुखद मौत हुई। टर्की F-35 खरीदेगा, ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने जा रहा है उस बारे में प्रोग्राम, और S-400 को जो उनका रशिया से लिया हुआ था वो वापस कर देगा। इमरान को मेंटली सिक बताया जा रहा है। ये क्या चक्कर है? क्या वो वास्तव में मेंटली बीमार हैं, सिक हैं, या पाकिस्तान की आर्मी उनको एक किस्म से एक इनसेन या एक पागल करार देने की बात कर रही है? क्या सच्चाई है उसमें? हो क्या रहा है? तो स्वागत है आप सबका। सबसे पहले बात करेंगे हम गोवा में जो एक नाइट क्लब में भीषण आग लगी, 25 लोगों की मौत हो गई। बहुत दुखद है। सुनने में आया कि कोई एक सिलेंडर फट गया वहाँ पर, उसके कारण आग लगी और यहाँ पर जो टूरिस्ट थे, जो मारे गए लोग हैं, टूरिस्ट भी उसमें मारे गए हैं और कुछ जो क्लब के एम्प्लॉयज़ थे वो भी मारे गए हैं। कई लोग घायल भी हैं इसके अंदर। मरने वालों में 3 महिलाएं भी हैं। सरकार ने तो दुख व्यक्त किया है और मुझे लगता है कि इस किस्म के जो घटनाक्रम हैं वो भारत में जगह जगह इसलिए भी होते हैं कि जो आपके जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, जो कंप्लाइंसेस होती हैं फायर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उनका शायद ध्यान नहीं रखा जाता है और अल्टीमेटली ये हमारे सामने एक दुर्घटना के रूप में सामने आते हैं। बहुत सारी डेड बॉडीज़ तो किचन के अंदर ही मिली जहाँ पर आग लगी और उसके बाद सिलेंडर फटा, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद वहाँ पर बड़ी पार्टी थी, नाइट क्लब था और लोग शायद जहाँ पे एंजॉय करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हुआ यहाँ पर बहुत ही दुखद है। कई टूरिस्ट की मौत हुई है इसके अंदर और जो उनके जो कर्मचारी हैं वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनकी मौत हुई है और बहुत सारे लोग वहाँ पर घायल हैं और वहाँ पर काम कर रहे थे वो भी उसके अंदर मारे गए हैं। तो हमारी संवेदनाएं उन लोगों के प्रति हैं जो इस आग की भेंट चढ़ गए और आज हमारे साथ नहीं हैं। टर्की ने फैसला किया है कि वो F-35 विमान खरीदेगा और एक बड़ी डील करने जा रहा है, लेकिन S-400 का पहला शर्त था कि उसको वापस करना पड़ेगा और अब S-400 वापस करने जा रहे हैं और अब F-35 की जो डील होगी वो, चूंकि एर्डोआन जो है या टर्की जो है वो नेटो कंट्री है, तो वहाँ पर अब F-35 जब उनको मिलेगा, हालांकि इजराइल उसका विरोध कर रहा है कि आप उसको क्यों दे रहे हो, क्योंकि टर्की बहुत आराम से F-35 से इजराइल पे हमला कर सकता है। लेकिन अमेरिका को इस बात का ज्ञान है कि टर्की बीइंग ए नेटो मेंबर कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि जिसके द्वारा वो इजराइल पर हमला करे, लेकिन वो संशय तो बने हुए हैं। लेकिन अमेरिकन फाइटर्स तो पहले से टर्की के पास है, अमेरिकन सिस्टम भी पहले उनके पास में है और अमेरिका के लिए जो खास एक झगड़े का मुद्दा इजराइल तो था, ये साथ में S-400 भी था। तो अब ये कहा जा रहा है कि S-400 का मुद्दा सॉल्व होने जा रहा है, वो उसको हटाने जा रहा है और ये हटाकर वापस रशिया को देगा। क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन रशिया की परमिशन के बिना वो किसी को दिया नहीं जा सकता। और वहीं टर्की के जो सिस्टम्स हैं, जो आर्म फोर्सेस के सिस्टम है, उसमें S-400 जो है वो फिट नहीं होता है। और फिलहाल टर्की ने कुछ बड़ी डील की है और काफ़ी बड़ी मात्रा में F-35 जेट खरीदने के लिए पैसे दिए हैं और पहले भी कुछ $1.4 बिलियन का एडवांस अमेरिका को दिया हुआ है इस बारे के अंदर। तो अब लगता है कि फाइनल हो जाएगा और कुछ हफ्तों या महीनों के अंदर अंदर ये डील जो है पूरी तरह से अनाउंस कर देगी, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। अब रहा कि वो S-400 कहाँ जाएगा, वो किसके पास जाएगा। पहले खबर निकल के आ रही थी कि ये S-400 पाकिस्तान को जा सकता है। तो अगर ऐसा होता तो हो सकता है रूस भी गुस्सा करेगा और भारत भी गुस्सा करेगा, क्योंकि टर्की
कहता है कि हमने तो उसको खोला भी नहीं है, वो तो ऐसा कैसा पड़ा, बेकार पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रशिया की परमिशन की बिना उस S-400 को दरअसल देखा जाए तो पाकिस्तान को दे सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी राजनीति में क्या होता है पता नहीं, लेकिन बिना रशिया के परमिशन से S-400 टर्की आगे किसी को दे नहीं पाएगा, जबकि पाकिस्तान चाहेगा कि वो उसको, हो सकता है S-400 को लेकर डिसमेंटल करके उसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाए, लेकिन ऐसा होना फिलहाल तो संभव लगता नहीं है। साथ में इमरान खान को एक किस्म से इंसेन घोषित करने की बात हो रही है, जैसे उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, एक पागलपन की स्थिति है। और इमरान को लेके जो उथल पुथल है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है और वहाँ से इस किस्म के जो वक्तव्य निकल के आ रहे हैं कि इमरान जो है मेंटली अनफिट है इस टाइम। ये जो शब्द हैं कि वो एक मेंटल एक सिकनेस का शिकार हो चुके हैं, और जिस लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी लैंग्वेज नहीं है, और वो शायद लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं आर्मी के खिलाफ और कंट्री के खिलाफ। और इसके ऊपर वहाँ की आर्मी है और जो प्रशासन है वो कड़ा एक्शन ले सकते हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अब इमरान खान को किसी और से मिलने नहीं दिया जाएगा। उनकी एक सिस्टर से उनको मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, लेकिन अब पीटीआई के ऊपर भी लगता है कि दमन चक्र शुरू होने जा रहा है। उनकी जो खैबर पख्तूनवा की जो सरकार है उसको भी डिसॉल्व करने की बातें हो रही हैं, और वहाँ पर गवर्नर रूल को लागू करने की बातें हो रही हैं। काफ़ी निगरानी बढ़ाई जा रही है, और धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो जो शिकंजा है ख़ास तौर से आर्मी का, वो दरअसल काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ एक छोटी खबर और है कि लेबनान को अब अमेरिका वेपन्स देना शुरू किया है, और अभी $90 बिलियन के जो हथियार हैं वो लेबनान को मिलेंगे। उसका मकसद लेबनान की गवर्नमेंट को मजबूत करके हिजबुल्लाह को डी वेपनाइज करना है, और ताकि अगर हिजबुल्लाह कुछ कदम उठाना चाहे तो लेबनान की जो आर्मी है वो हिजबुल्लाह की आर्मी को डिमोलिश कर सके। और कुछ मीडियम टैक्टिकल व्हीकल्स और कुछ और चीज़ें हैं, हथियार $90 मिलियन के हैं, वो लेबनान की आर्मी को मिलेंगे, जो उनकी काउंटर टेररिज्म की जो पावर है उसको वो वहाँ पर इंक्रीज करेगा। इसके अलावा पहले भी उनको एक बड़ा पैकेज करीब $240 मिलियन का ट्रंप सरकार ने लेबनान को दिया था। तो इसी के साथ आपसे आगे लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे साथी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।